Good morning everyone. Today is 12th of September and आज थैंक गॉड हमारे स्कूल में आज एग्जामिनेशन का लास्ट डे है। आज हमारे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, बस एक प्रैक्टिकल पेपर होगा जो कि कल होगा। तो अब बस कॉपी चेक होगी और रिज़ल्ट कंप्लीट करने के बाद हमारा फुल फोकस हमारे एनुअल फंक्शन पे होगा। डे बाई डे निकल रहा। और मैं एक बात जानना चाहती हूँ आप सबसे व्यूअर्स कि क्या मुझे ही इतनी नींद आ रही है या आप लोगों को भी इस टाइम पे नींद आ रही है? सितंबर का मंथ है और जैसे लगता है ना ऐसे बैठे भी है तो एक नैप ले ले, थोड़ा सा नैप ले ले, थोड़ा सा नैप ले ले। ऐसा मेरे साथ नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है। अब हर समय लगता है एक नैप ले ले, एक छोटा सा नैप ले ले, एक छोटा सा लिटिल पिट नैप ले ले। तो बस ऐसे ही डे कट रहा है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? What day is today? And what date is today? Sit down everybody, sit down. Class 3. एक बार चेक जरूर कीजिएगा। Class 3 स्टूडेंट, डिस्टेंस बनाना। आप यहाँ आइए, अभी यहाँ आइए। अरे यहाँ सुनो। आप इस तरफ देखिए। Class 3 student, done everyone? Firstly write your name and read the question carefully. तब तक मैं class 1 को distribute कर दूँ. Read it everybody. And now class 1. हाँ? एक पेपर दीजिएगा. Okay, wait. Class 1 को distribute कर. Class 1. क्या हुआ? ये अभी पेमेंट ऑनलाइन शेयर करेंगे। सवाल है अल्फाज लिखें, 2 उर्फी, 3 उर्फी, 4 उर्फी। ठीक है, 1 से 5 तक 5 अल्फाज लिखने, 5 वर्ड लिखने, 2 उर्फी वाले, 3 उर्फी वाले और 4 उर्फी वाले। चौथा सवाल है जबर, जेर और पेश वाले 3 अल्फाज लिखें। पहले जबर वाले लिखेंगे, फिर जेर वाले लिखेंगे और फिर पेश वाले लिखेंगे। क्लास 1 में आप लोगों को बोल रही हूँ। पेपर एनीवन? हाँ, 2 चश्मी है। हाँ नहीं, सिर्फ है वाला लिखेंगे तो मैं कट कर दूंगी। जिसमें 2 चश्मी है आएगा वही लिखना है। क्लास 3 लिसन केयरफुली। एज यूजुअल फर्स्ट आप लोगों का भी इमला नवीशी है, ठीक है, वो मैं करवाऊंगी। दूसरा सवाल है नून गुन्ना और तशदीद वाले अल्फाज लिखें। नून गुन्ना वाले अल्फाज लिखेंगी और तशदीद वाले। समझ में आता है ना नून गुन्ना क्या होता है और तशदीद? नून गुन्ना यानी सिंपल बता रही हूँ अनुस्वर, नून गुन्ना यानी कि अनुस्वर और तशदीद यानी कि संयुक्त अक्षर।
हिंदी वे में आप लोगों को समझा दी हूँ। वाहिद से जमा बनाए। वाहिद का मतलब क्या होता है? एक, सिंगुलर। और जमा का मतलब क्या होता है? प्लूरल। जमा का मतलब क्या होता है? प्लूरल। तो आपको वाहिद से जमा बनाना है। अब चौथा सवाल है, 71 से 80 तक गिनती लिखें। सबको समझ में आ रहा है? 71 से 80 तक गिनती लिखना है। 71 से 80 तक गिनती लिखें। और पांचवा सवाल है, मजमून लिखें। मजमून का मतलब क्या हो गया? पैराग्राफ राइटिंग, अनुच्छेद लेखन, ऐसे। ठीक है, किसी एक पे लिखना, आम पर या बरसात के मौसम पर। इज़्दाद बनाए। इज़्दाद का मतलब क्या होता है? अपोजिट। इज़्दाद का मतलब अपोजिट। तो इज़्दाद बनाए। अंदर। और सवाल नंबर 8 है, 7 दिनों के नाम लिखें। हफ्ता में 7 दिन होते हैं ना, 7 दिनों के नाम लिखने हैं। उसके बाद अब सवाल है आप लोगों की लिटरेचर बुक से, शक्कर हम किस चीज से बनाते हैं? कैसी बातें करनी चाहिए? उसके बाद आपको जुमला बनाना है, यानी कि मेक सेंटेंस, मैदान और घर। एनी डाउट्स क्लास 3? पहले आप लोग सारे सवाल कर लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को इमला नवीशी करवाऊंगी। हाँ बोलिए। वाहिद से जमा, जैसे कैट का कैट्स होता है ना, रैट का रैट्स होता है ना, वैसे ही। जल्दी। और कोई कंफ्यूजन? पहला इमला नवीशी अल्फाज है दोस्त, दूसरा है हमारा। हमारा दूसरा अल्फाज है हमारा। पूरा समझ में आ रहा है? हमारा देखना नहीं है, इसमें अलाइज है, मतलब कोई साउंड नहीं हो रहा है। तीसरा लिखेंगे, हमने किया था डायरेक्टली, इससे आगे साउंड जाने नहीं रहा। आई शॉर्ट बता रही है हिंदुस्तान। तीसरा अल्फाज है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं पढ़ना है, उनसे पढ़ना है, आपसे बना शॉर्ट भी है हिंदुस्तान। ठीक है, डन। चौथा है मुल्क। मुल्क बताइए। चौथा है मुल्क। म्यूजिक करता नहीं, मुल्क हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुनिया। 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 डन एवरीवन? अब चलिए सवाल समझ लेते हैं। पहला सवाल तो डन हो गया, क्योंकि 10 नंबर का था। दूसरा सवाल भी 10 नंबर का है, नून गुन्ना और तशदीद वाले। नून गुन्ना का मतलब होता है अनुस्वर वाला शब्द, और तशदीद का मतलब होता है संयुक्त अक्षर। डन एवरीवन? तीसरे सवाल में आएंगे, 5 शहरों और 5 मौसमों के नाम लिखें। 5 शहर के नाम लिखेगा, सिटीज का नाम। ठीक है, कंट्री का नाम लिखेंगे, मैं कट कर दूंगी। शहरों के नाम लिखना है, 5 मौसम के नाम लिखने हैं, ये भी 10 नंबर का है। सवाल नंबर 4 है, 5 जानदार और 5 बेजान चीजों के नाम लिखें। 5 जानदार और 5 बेजान चीजों के नाम लिखें। हो गया। सवाल नंबर 5, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया है? ठीक है, बच्चों के फेल होने की वजह क्या है? आंसर लिखना है आपको, इसी में आंसर लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, किसी एक पे मजमून। मजमून का मतलब होता है पैराग्राफ राइटिंग या अनुच्छेद लेखन जिसे बोलते हैं, ऐसे। तो वो आप लोग लिखेंगे मजमून, मेरा घर और मेरा दोस्त, दोनों में से किसी एक पे। ठीक है, कम से कम 6 to 7 लाइन होना चाहिए, 5 to 6 लाइन होना चाहिए, तभी 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। उसके बाद उल्टी गिनती लिखे 100 से 80 तक। 100 से शुरू करना है, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 100 से 80 तक लिखना है। आगे बात समझ। एनी डाउट, एनी क्वेरीज? ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझ आ रहा? अभी पूछ लीजिए, मैं 5 मिनट दे रही हूँ। क्लास 3 इमला नवीशी। पहला अल्फाज है शौक। पहला अल्फाज है शौक। शौक लिख लिया आपने? शौक। डन एवरीवन? शौक। दूसरा अल्फाज है मेहनत। दूसरा अल्फाज है मेहनत। मेहनत। तीसरा अल्फाज है दुनिया। तीसरा अल्फाज है दुनिया। तीसरा अल्फाज है दुनिया। चौथा अल्फाज है हाथी। चौथा अल्फाज है हाथी। चौथा अल्फाज है हाथी। डन एवरीवन? पांचवा और आखिरी अल्फाज है समाज। पांचवा और आखिरी अल्फाज है समाज। समाज। डन क्लास 3? पहला अल्फाज लिखेंगे हम। क्लास 1 इमला नवीशी का पहला अल्फाज लिखेंगे हम। उर्दू है ना इसलिए। पहला अल्फाज लिखेंगे हम, क्लास 1 के लिए है ये। हम।
तीसरा अल्फाज लिखेंगे सब, सब, सब। दूसरा अल्फाज लिखेंगे सब। दूसरा अल्फाज लिख लिया क्लास 1 आप लोगों ने? क्या लिखा है? सब। जब, जब, जब। तीसरा अल्फाज है जब, जब। चौथा अल्फाज है दिन, चौथा अल्फाज है दिन, दिन। पांचवा अल्फाज है डर,